नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। टीवी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन जो मोदी का एक विकल्प बना था, एनडीए गठबंधन का विकल्प बना था कि मोदी को सत्ता से रोकने के लिए इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्ष की एकजुटता, जिसको नाम दिया गया था इंडिया गठबंधन 2024 में, जिसको पूरी तरह से एकजुट करने का काम नीतीश कुमार ने किया था। और नीतीश कुमार ने उसे एकजुट करके एक शक्तिशाली गठबंधन बनाने का कार्य किया, लेकिन वही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से निकल गए और आरोप लगा कि ममता और केजरीवाल की वजह से काफी वक्त, अभी से कुछ दिन पहले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने इसका अपने इंडियन एक्सप्रेस के दिए गए लेख में इसका वर्णन किया। यानी कि तब पता चला कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की वजह से निकल गए थे। कांग्रेस तो साथ खड़ी थी और कांग्रेस तो सबको एक साथ लेकर के चल रही थी, यानी कि दोषी कांग्रेस नहीं, या सहयोगी दल थे। मैंने इसलिए इसका जिक्र किया क्योंकि यही सहयोगी दल कहते हैं कि एक गंदा व्यक्ति सभी को गंदा बना देता है, एक गलत व्यक्ति की संगत सबको गंदी बना देती है। जैसी संगत हो वैसे ही असर पड़ता है। तो वह केजरीवाल तो अलग हो गया और टूट भी गए, खत्म भी है। आने वाला वक्त में उस केजरीवाल का क्या वजूद होगा राजनीतिक में, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। और ऐसे लोगों को जनता पहचान ले जितना जल्दी उतना बेहतर होता है। लेकिन वह इंडिया गठबंधन का एक एक घटक दल जिस तरह से खत्म हो रहे हैं। ममता बनर्जी भी केजरीवाल के साथ थी। ममता बनर्जी 3 बार की मुख्यमंत्री थी, ताकत था, पैसे थे, उनके हाथ में शासन था। लेकिन ममता बनर्जी चुनाव क्या हारी, सारी ताकत खत्म हो गई और आज खुद की सुरक्षा के लिए परेशान है। खुद की सुरक्षा उनकी हटा दी गई। ऐसे में पूरी पार्टी टूट चुकी है और टूटी हुई पार्टी को लेकर अब अपनी पार्टी का नाम और सिंबल बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं कि पार्टी का नाम और सिंबल बच गया तो फिर पार्टी खड़ी करने की कोशिश भी कर सकती है, नहीं तो पार्टी का नाम और सिंबल छिन गया तो फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिर दूसरी पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी, ममता बनर्जी नहीं कर पाएगी अब इस हालात में। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए चुनौती है और उठकर खड़ी होने की कोशिश में लगी हुई है, जबकि 20 सांसद और 60 विधायक टूट गए हैं। जो ममता बनर्जी 15 सालों से कांग्रेस को दूर कर रही थी, इंडिया गठबंधन रह करके भी कांग्रेस को महत्व नहीं दे रही थी, आखिरकार उन्हें कांग्रेस से सहारा मिला और लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस मजबूती से उनके साथ खड़ी है और चाहती है कि वो खड़ी हो जाए। फिर अब ममता बनर्जी खड़ी हो जाएंगी या नहीं, लेकिन अगर खड़ी हो गई तो कितनी बड़ी चुनौती वह भारतीय जनता पार्टी के लिए बन जाएगी। भाजपा बहुत अच्छी तरीके से जानती है। ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी तो उनके साथ एक जनसैलाब उतर गया, लेकिन सुरक्षा उसी दिन शाम को हटा दी गई। उसके बाद ममता बनर्जी का कोई मूवमेंट अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन का दूसरा अहम दल महाराष्ट्र का शिवसेना उद्धव ठाकरे, चुनाव चिन्ह मशाल, असली शिवसेना छीनी जा चुकी है और दूसरी शिवसेना खड़े की, और अब वह दूसरी शिवसेना भी उनसे पूरी तरह से छीनी जा रही है। उनके पास 9 सांसद, 20 विधायक और एमएलसी थे, उनसे 6 सांसद 2/3 छीन लिए गए और 20 में 16 विधायक और 29 पार्षद भी छीने जा रहे हैं। यानी कि पूरी पार्टी छीनी जा रही है। पूरी पार्टी छीन जाएगी, सिंबल छीन जाएगा, यानी कि पूरी तरह से बर्बाद ठाकरे परिवार हो जाएगा अब। और इसका कर्ता धर्ता भारतीय जनता पार्टी है।
नाम तो एकनाथ शिंदे का आ रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे की इतनी हैसियत कहां कि वह इतनी जुर्रत भी दिखा सके। लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किया, यह भी वक्त बताएगा। आज बाला साहब ठाकरे का 60वां स्थापना दिवस शिवसेना का मनाया जा रहा है। दोनों दलें मना रहे हैं, एक जिसने पूरी दुनिया जिसकी लूट गई है वह भी, और एक वह लुटेरा जिसने लूट लिया है वह भी। लेकिन यह दूसरा दल इंडिया गठबंधन का। तीसरा दल इंडिया गठबंधन का शरद पवार, उनके भी सांसद को तोड़फोड़ की कोशिश जारी है। एक दो दिन में वह भी टूट जाएंगे, यह निश्चित माना जा रहा है। उनकी भी दुनिया पहले लूट गई थी, पार्टी छीन गई थी। अब फिर 8 सांसद हैं, तो उसमें से कहा जा रहा है 6 सांसद जा रहे हैं, तो उनकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। 10 विधायक हैं, तो कुछ विधायक भी तोड़ लिए जाएंगे, यानी कि फिर शरद पवार भी गए। यानी कि महाराष्ट्र की 2 शक्ति, ठाकरे परिवार और शरद पवार, यह दोनों खत्म हो गए पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी ने अपना रास्ता साफ कर लिया। बाकी जो है उनको तो जब चाहे तब कुचल देगी, क्योंकि वह साथ में है भाजपा के। जिस कोने में फेंकेगी वहां पड़े रहेंगे, जो टुकड़ा फेंकेगी खा लेंगे। अब बचती है कांग्रेस। कांग्रेस को तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि वह शक्तिशाली है। अब आते हैं, यह तीसरी पार्टी हो गई इंडिया गठबंधन की। चौथी, केजरीवाल पूरी तरह से खत्म हो गए हैं और गठबंधन से निकल चुके हैं। अब 5वां नंबर आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा चहल पहल मचा रखे, मतलब अपने ही सहयोगी दल को धोखा दे रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने झारखंड के अंदर राज्यसभा सांसद को लेकर के निर्दलीय को, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को अपना समर्थन दिलाया, एक साजिश के तहत। कांग्रेस पहले ही कह रही थी कि यह व्यक्ति भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि 2 चुनाव में धोखा खा चुकी कांग्रेस। एक लोकसभा चुनाव में जो सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ा और कुछ भी नहीं हासिल किया, और दूसरा विधानसभा चुनाव में कंप्रोमाइज कर लिया भाजपा से, लैंड फॉर जॉब मामले में बचने के लिए। तो भरोसे लायक नहीं है, तो वह 5वां पार्टी गायब हो गई। अब छठा का नंबर, छठा समाजवादी पार्टी टूटी तो नहीं है, लेकिन 37 में 26 सांसद उसके संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी का नेता, यह कह रहा है। और वह भी ऐसा वैसा नेता नहीं, उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की 26 सांसद समाजवादी पार्टी के हमारे संपर्क में हैं। पहले से वो संपर्क में है, वो चाहते हैं आना, तो इसमें तोड़ने या न तोड़ने की क्या बात है। हमको तोड़ना होता तो मैं कब का तोड़ दिया होता। इसका मतलब वो टूटने वाले हैं। लेकिन अखिलेश यादव को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। अब यानी कि यह पार्टियां इंडिया गठबंधन की खत्म हो गई। यानी कि अब आप यह मान लीजिए, संतुष्टि इस बात से कर लीजिए कि इंडिया गठबंधन नाम की चिड़िया खत्म हो गई। अब उसके बाद फुसफुसी बची हुई है और कुछ है नहीं। एक ही शख्स है कांग्रेस, और वह कांग्रेस यह जानती थी इन सब का अर्थ, क्योंकि इनकी आदतें बहुत अकड़ वाली थी। रस्सी जल गई थी लेकिन ऐठन नहीं जा रहा था, समझाया जा रहा था लेकिन नहीं समझ रहे थे, इसलिए राहुल गांधी अकेले निकल पड़े। अब जब शिवसेना टूटी थी उद्धव ठाकरे की, तब भी कांग्रेस उनके साथ मजबूत से थी, और अब भी टूट रही है तो उनके साथ मजबूती से खड़ी है। ममता बनर्जी ने नहीं साथ दिया तो भी उनके साथ खड़ी थी, और आज भी टूट गई तभी भी उनके साथ खड़ी है। सोचिए, अब राहुल गांधी की राह पर लोग चलते हैं या नहीं चलते हैं। देश के लोकतंत्र और संविधान के बचाने की जिम्मेदारी इन नेताओं की भी है या नहीं है, इसका फैसला इन्हीं को करने दीजिए। मैंने स्थितियां आप दर्शकों के सामने रख दी कि 20 ममता बनर्जी के, 26 अखिलेश यादव के रडार पे हैं। अरविंद केजरीवाल टूट चुके हैं 7 सांसद, और उद्धव ठाकरे के टूट रहे हैं 6 गायब हो चुके हैं, और 6 फिर टूटने वाले हैं शरद पवार के। यह सारे सांसद टूट रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूर्ण बहुमत का व्यवस्था कर लिया। 240 वाली 362 के चक्कर में पड़ी हुई है डिलिमिटेशन बिल पास करने के लिए। लेकिन इस वक्त सबसे अहम चीज यह है कि क्या इस देश के जनता के
लिए रोजगार की बात नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश में बेरोजगारी की बात नहीं होनी चाहिए? शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यह जब सत्ता में आए थे तो क्या कहे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, यही बात तो कहते थे। लेकिन कहां मिला? मिला क्या किसी को? लेकिन लॉकडाउन लगा दिया, नोटबंदी कर दिया, क्या क्या कर दिया, पूरा तहस नहस करके कर दिया। अब एनडीए गठबंधन के अंदर दरार पड़ा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में दरार पड़ गया। पार्टी 2 भागों में बट गई है 2 मुद्दों पर। एक, संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाया जाए, एक धड़ा कहता है हटाया जाए, एक धड़ा कहता है कि ठीक है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का सीएम सम्राट चौधरी को कुर्सी से हटाया जाए और जेडीयू का सीएम बनाया जाए। इसको लेकर 85 में 70 विधायक बागी हैं और वह जिस दिन बने उस दिन से बागी हैं और फिर एक बार चर्चा उठ खड़ी हुई है। अगर नीतीश कुमार ने यह फैसला नहीं लिया तो नीतीश कुमार की पार्टी 2 भाग बढ़ती हुई नजर आ रही है और रह भी गई, बच भी गई तो जेडीयू 2 नंबर की पार्टी हो जाएगी। छोटे भाई के रोल में रहना पड़ेगा। कभी सीएम की कुर्सी नहीं मिलेगी तो इसलिए जेडीयू कमजोर हो सकती है, लोग टूट सकते हैं आने वाले दिनों में। नीतीश कुमार जिस तरह से कांग्रेस के नजदीक जा रहे हैं, आने वाले वक्त में कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे यूपी में, क्योंकि आरजेडी का दामन कांग्रेस छोड़ देगी। आरजेडी के साथ अब गठबंधन नहीं रखेगी और नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन रख के अपना सीएम बना नहीं सकते। ऐसे में नीतीश कुमार की मजबूरी कांग्रेस के साथ गठबंधन और कांग्रेस के संपर्क में आना निश्चित माना जा रहा है। राहुल गांधी से संपर्क करते हैं या कांग्रेस के किसी नेता से संपर्क करते हैं। इसी की तरफ इशारा इंडियन एक्सप्रेस में हुआ कि कांग्रेस से हमारी कोई मतभेद नहीं है, रिश्ते हमारे बहुत मधुर हैं, यानी कि संपर्क बन चुका है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के लिए भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने जा रही है। भले इस वक्त सत्ता में मोदी के साथ हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से डिलिमिटेशन बिल फिर से आने का वकालत कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं मोदी सरकार को, पूरे साउथ में घिर जाएंगे चंद्रबाबू नायडू। और छात्रों के साथ जो संवाद चल रहा है इस वक्त राहुल गांधी का, उस संवाद से उनका विरोध होना निश्चित है। और चंद्रबाबू नायडू बदल से गए हैं। पहले ऐसा नहीं था, मौसम को भांप लेते थे, राजनीतिक मौसम जो होता था उसे भांप लेते थे चंद्रबाबू नायडू। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू की हवा लग रहा है कि मोदी के सामने निकल गई है और वह 16 सांसद लेकर के भी कठपुतली बन गए, क्योंकि अब जो तोड़फोड़ हुई है इंडिया गठबंधन से, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जरूरत ही नहीं रही। अब नहीं तो कितना सुनहरा मौका था कि नायडू को प्रधानमंत्री का ऑफर दिया जा रहा था, नीतीश को प्रधानमंत्री का ऑफर दिया, लेकिन चिपके हुए थे फेविक्विक से लोग मोदी के साथ। लेकिन अब क्या हुआ, अपनी ही पार्टी का अस्तित्व दांव पर आ गया, उनकी पार्टी पर भी शिकंजा कसा जा रहा है तोड़ने के। आज नहीं तो कल चंद्रबाबू नायडू भी टूटने वाले हैं। अगर नीतीश बच गए हैं तो वह भी नहीं बख्शे जाएंगे, वह भी तोड़े जाएंगे, यह तो निश्चित है, इसमें कोई शक होनी ही नहीं चाहिए किसी को। अब चंद्रबाबू नायडू कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए रहीमन मिले न राम। चंद्रबाबू नायडू बहुत बुरी तरह से घिरने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी टूटेगी और चंद्रबाबू नायडू की खिलाफत भी आंध्रा में होगी, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी छात्रों के बीच छात्रों की समस्या को लेकर के चल रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को अल्टीमेटम तो दिया कि इन बच्चों की आवाज को मत दबाओ, आप मांगे मान लो, लेकिन नरेंद्र मोदी क्यों मांगे? वह लाल कृष्ण आडवाणी की नहीं सुने तो चंद्रबाबू नायडू क्या चीज है? वह समस्या छात्रों की, युवाओं की चंद्रबाबू नायडू के साथ आएगी। अमेरिकी ट्रेड डील से समुद्री किसान नाराज हैं, उनके सी फूड्स मछुआरे हैं, वह तकरीबन 25,000 करोड़ का रेवेन्यू आंध्र का होता है, उनका व्यापार पूरा ठप हो गया। वक्फ बोर्ड कानून से मुस्लिम समुदाय उनसे नाराज हो गया, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मजदूर नाराज हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बैकफुट पर है, आने वाला चुनाव बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। और डिलिमिटेशन बिल को अगर समर्थन कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि नामो निशान आंध्रा से उनका फिर खत्म हो जाए, इतना उनका विरोध हो जाए, क्योंकि पूरा साउथ डिलिमिटेशन बिल का विरोध कर रहा है। इकलौते चंद्रबाबू नायडू इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, जो उनके लिए आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ेगा। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आने वाला वक्त देखते हैं क्या होता है। लेकिन सब ठीक तो नहीं है और इस देश की राजनीति जो है जिस दिशा में करवट ले रही है, वह इस देश के लोकतंत्र और संविधान पर बहुत बड़ा चोट है और उस चोट से बचाना इस देश को बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ यह करप्ट नेता और कुछ विश्वासघाती नेता इस देश की राजनीति से दूर होने चाहिए, अन्यथा यह देश संकट में आ जाएगा।
तो देखते हैं कि इसे बचाने की मुहिम में कौन आगे निकलता है और लूटने की मुहिम में कौन बाजी मारता है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।